अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। जब कभी मेहमानों ने आना होता है और हमें झटपट रेसिपीज़ बनानी होती है तो सबसे बेस्ट रेसिपी है सीख कबाब। बनाएंगे आज हम चिकन के, क्योंकि बीफ के बनाने में टाइम लगता है लेकिन चिकन के झटपट बन जाते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए आप हाफ़ kg चिकन ले लें, बोनलेस, इसमें बिल्कुल भी हड्डी नहीं है। इसको आप एक ब्लेंडिंग जार में डाल लें और उसके बाद इसका इस तरीके से कीमा बना लें। तो ये फ़ाइन बिल्कुल कीमा बन चुका है इसका। तो इसको एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। मोटा कीमा मत बनाइएगा, बिल्कुल ऐसा ही आपने कीमा बनाना है। तो यहाँ मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैंने 2 डबल रोटी के स्लाइसेस थे तो उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये ताज़ा ही स्लाइसेस हैं, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। उसके बाद हमने धनिया और ज़ीरा, साबुत धनिया और ज़ीरे को ग्राइंड कर लिया था। हाफ़ टेबल स्पून भर के ये आपने इसमें डालना है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद रेड चिली जाएगी इसके अंदर। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी मैंने कम रखी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन हाफ़ kg में ये मिकदार सही रहती है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी जाएंगी। नमक डालूँगी, ये भी हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है। हल्दी जाएगी 1/4 चम्मच। और इसके बाद हम एक जार लेंगे ब्लेंडिंग, उसमें प्याज ले लेंगे। आधी प्याज है यहाँ पर, तो इस तरीके से कट कर लें। उसमें हरा धनिया भी डाल लें और हाफ़ गड्डी फिर हरी मिर्चें डाल लें, 3 से 4 अदद। और ये सामान डालने के बाद आप इसको ग्राइंड कर लें थोड़ा सा। अब इसके अंदर जो मैंने पहले ही कीमा पीस के रखा था वो डाल दूँगी ताकि वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। तो इसमें से मैं हाफ़ कीमा इसमें डाल के और ग्राइंड कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो। तो ये मैं ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है, देखें। और अब इसमें और भी स्पाइसेस जाएंगे। तो अब हम इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। तो 1 अदद मैंने यहाँ पर अंडा डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून। और ये चाट मसाला है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून आपने डालना है इसमें, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा चाट मसाला। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें कितना अच्छा सा ग्राइंड हो गया है। तो अब बाकी मिक्सचर में हम इसको शामिल कर देंगे। सारे मिक्सचर को मैंने इसलिए नहीं किया कि बहुत पतला हो जाता है, तो हाफ़ को आप कर लें तो सही रहता है बिल्कुल, और सब चीज़ें अच्छी से पिस भी जाती हैं। तो इसे आप हाथ की मदद से आप मिक्स कर लें सारे में। तो ये अच्छी तरह से इसका फ्लेवर निकल के आ जाएगा सब में। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि जो मसाले डालें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अब इसमें नींबू डालेंगे। तो यहाँ मैं 3 नींबू का रस इसमें डालूँगी। नींबू के रस से बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा, सीख कबाब में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको डालने के बाद मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप इसको रेस्ट के लिए रख दें 5 से 10 मिनट। और बहुत अच्छी डिश रेडी होती है, जो खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। इतने मज़े के ये सीख कबाब बनते हैं, आप बीफ के सीख कबाब को भूल जाएंगे ये खाने के बाद। तो अब मैं इसको मिक्सचर को लूँगी और इस तरीके से सीख पर चढ़ाकर हैंड की मदद से इस तरह दबा लेंगे। हमें बीच में होल बनाना है, इसलिए हमने सीख का इस्तेमाल किया है। अगर हम वैसे ही ऐसी शेप दे देते हैं तो बीच में होल नहीं आता है और कबाब अच्छी तरह नहीं बनते हैं। तो इस तरह से मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी। तो बीच से पकाने के लिए ज़रूरी है। अब हमने एक तवा ले लिया है और उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है। तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, फुल फ्राई नहीं करना है कबाबों को। इस ऑयल को हमें गरम करना है और बहुत तेज़ गरम मत कीजिएगा, कबाब डालते ही वो जल जाएंगे, अंदर से नहीं पकेंगे। तो अब मैं इसके ऊपर सारे कबाब डाल देती हूँ। जब एक तरफ से ये थोड़ा सा पक जाएंगे, कलर चेंज करेंगे, तो मैं साइडें टर्न करती रहूँगी। इस तरीके से साइडें टर्न करके आपने इसको मुकम्मल तौर पे पका लेना है। तो ये देखें हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगा तो मैंने इसको टर्न किया है इस तरीके से, देखें। तो ये बिल्कुल अब जो है रेडी हो गए, मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो मैंने इनको निकाल लिया है। अब हम एक कोयला लेंगे और यहाँ पर हम इसका धुआं देंगे, धुआंधार ज़बरदस्त। तो इसमें जो धुएं की खुशबू आएगी तो ये बारबेक्यू बन जाएंगे सीख कबाब। तो आपको बिल्कुल फ़र्क महसूस नहीं होगा कि आपने ये गीठी पे बनाए हैं या वैसे बनाए हैं। तो ये देखें मैंने धुआं दे दिया है। जब तक धुआं ख़त्म ना हो ढक्कन मत खोलें। उसके बाद आप एक प्लेट को जो है डेकोरेट कर लें और उसके अंदर रख दीजिए सीख कबाब। तो ये देखिए मज़ेदार से सीख कबाब बनके रेडी हो चुके हैं।
जो कि खाने में भी बहुत मज़े के हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।